नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन क्या है। कि जो एक इकोनॉमी है उसमें जितनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उनका क्या क्या सॉल्यूशन है वो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो सॉल्यूशन है मतलब कि जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि जो क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, ये जो तीन बेसिक प्रॉब्लम थी ये सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो इनका सॉल्यूशन क्या है कि जो डिफरेंट इकोनॉमी सिस्टम है यानी डिफरेंट इकोनॉमी है उनमें इनका सॉल्यूशन अलग अलग है। यानी कि जो इकोनॉमी है वो तीन है। पहली है कि कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है और तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इन तीनों का जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन अलग अलग है। तो इनको डिस्कस करेंगे। देखो, जो डिफरेंट इकोनॉमी सिस्टम है सॉल्व द प्रॉब्लम डिफरेंटली। जो इकोनॉमी सिस्टम है यानी इकोनॉमी, जो डिफरेंट इकोनॉमी है उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, अलग अलग है। यानी प्रॉब्लम तो सेम है पर जो उनका सॉल्यूशन है वो अलग अलग है। तो देखो, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पहली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है जिसमें जो ओनरशिप है या फिर जो रोल है वो प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा होता है, यानी एक तरह से वो फ्री इकोनॉमी होती है। तो उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, मार्केट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो सॉल्यूशन है वो है, पहला है मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है कि जो जो मार्केट में जो डिमांड है यानी मांग है और जो सप्लाई है मतलब कि पूर्ति, जो डिमांड है और जो सप्लाई है उनके हिसाब से क्या होता है, जो प्राइस डिसाइड होता है ना, तो उसके हिसाब से जो क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, ये मार्केट फोर्सेस में देखा जाता है कि हमें कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है। एक प्रोड्यूसर जो है वो देखेगा कि हाँ, जो मार्केट में है वो डिमांड, जो मार्केट में जो गुड्स की डिमांड है वो कितनी है, कौन से वाले गुड्स की डिमांड ज़्यादा है, कौन से वाले की कम है। तो इस तरह से जो डिमांड है और सप्लाई है उसके हिसाब से वो देखेगा प्रोड्यूसर कि हमें कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है। अगला है जो मैक्सिमम प्रॉफिट है। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब होता है कि उसको कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है कि जिससे उसका प्रॉफिट जो मैक्सिमम हो जाए। तो ये है इसका मतलब कि उसको देखना पड़ेगा कि डिमांड कौन सी की, कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा है और उसकी जो डिमांड है उसका प्राइस कितना है, या फिर उसका जितना ज़्यादा प्राइस होगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो वो उसका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम करना होता है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर होता है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट करना मोटिव होता है। अगला है मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट का मतलब होता है कि जो उसको देखेगा कि कौन से गुड्स में सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट है, लागत है, वो सबसे कम किस गुड्स में आ रही है और वह उस गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। अगला है कि जो प्राइसेज ऑफ गुड्स है वो देखेगा कि किसकी ज़्यादा प्राइसेज है और उसका प्रोडक्शन करेगा। तो जो इनके जो सॉल्यूशन है वो इसके सॉल्यूशन है कि क्या प्रोडक्शन करना है, कि मतलब सॉल्यूशन क्या हुआ कि बट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन वो करना है जिसकी डिमांड ज़्यादा है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है कि उसको जो कैपिटल है वो ज़्यादा लगानी है या फिर लेबर ज़्यादा लगानी है, या फिर उसको देखना पड़ेगा कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, उसका उस टेक्निक से प्रोडक्शन करो। होम टू प्रोड्यूस यानी किसके लिए प्रोडक्शन करना है, यानी उन लोगों के लिए प्रोडक्शन करना है जो उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो ज़्यादा कीमत देने को तैयार है, उस गुड्स का प्रोडक्शन करो। तो इस तरह से इनका जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसका सॉल्यूशन ये है। अब अगला है कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसमें जो उसका जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो, जो सेंट्रल सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, या फिर गवर्नमेंट वाली जो इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट का रोल पूरा होता है या फिर गवर्नमेंट का रोल होता है उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। अब इसमें जो इन प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इनका सॉल्यूशन कैसे है कि मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, यानी कि
जो गवर्नमेंट यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो देखेगी कि हमें कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है जिससे जो लोगों का वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर है, वो बढ़े, यानी कि उनकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो जाए और उनका वेलफेयर बढ़े। अगला है मोस्ट यूजफुल गुड्स, यानी कि उन गुड्स का प्रोडक्शन करेगी जिससे उनकी जो बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स जो उनकी ज़रूरत होती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, उनका गुड्स का प्रोडक्शन करेगी जिससे उनका क्या हो, वेलफेयर बढ़े। तो एक तरह से जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो वेलफेयर को लेके चलती है, सोशल वेलफेयर को लेकर चलती है। यूजफुल टेक्निक, यानी जो गवर्नमेंट है वो कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेगी गुड्स के प्रोडक्शन में। तो गुड्स के प्रोडक्शन में कौन सी इस्तेमाल करेगी, जैसे लेबर है, लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल करेगी तो उनको जो लेबर है एम्प्लॉयमेंट होगा, इससे क्या होगा, सोशल वेलफेयर बढ़ेगा। तो एक तरह से सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर चल रही है। अगला है नोट फॉर प्रॉफिट मोटिव, यानी जो गवर्नमेंट है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वो प्रॉफिट मोटिव से गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करती। तो ये थी जो 4 है, और भी है पर मेन जो है वो यही है। इसमें ये और बता देता हूँ कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसमें क्या प्रोडक्शन करना है, यानी पहली प्रॉब्लम है कि क्या प्रोडक्शन करना है, उन गुड्स का प्रोडक्शन करना है जिससे जो सोशल वेलफेयर है वो बढ़े। हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन ऐसे करना है कि जिसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो पूरी लग जाए, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए, और क्या हो जाए कि उनका जो वेलफेयर है वो बढ़ जाए। होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए प्रोडक्शन करना है, उनके लिए करना है जिनको बेसिक नीड्स की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर जिन लोगों का जो वेलफेयर है वो बढ़ाना है, उन गुड्स का प्रोडक्शन करो। अब अगला है जो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी कहते किसे, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का रोल होता है, वो उसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वो ये है कि मार्केट फोर्सेस के हिसाब से प्रोडक्शन करो, यानी कि क्या प्रोडक्शन करना है। पहला जो प्रॉब्लम है उसमें देखा जाएगा कि हमें मार्केट फोर्सेस के हिसाब से प्रोडक्शन करना है, यानी जिस गुड्स की डिमांड ज़्यादा है उस गुड्स का प्रोडक्शन करना है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी उस गुड्स का प्रोडक्शन करेगी, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी उस गुड्स का प्रोडक्शन करेगी। तो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से गुड्स का प्रोडक्शन होगा। अब अगला है जो कीपिंग विथ सोशल वेलफेयर, मतलब कि दोनों जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर है वो सोशल वेलफेयर के मोटिव को लेके चलेंगी, यानी कि जो उनका उद्देश्य जो रहेगा वो सोशल वेलफेयर रहेगा। अगला जो है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है और जो पब्लिक सेक्टर है दोनों का जो होता है उद्देश्य एक तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। जो गवर्नमेंट होती है उसका कुछ सेक्टरों में जो उद्देश्य होता है वो लाभ अधिकतम करना होता है, और जो प्राइवेट है उसका तो लाभ अधिकतम करना होता है। अब जैसे जो प्राइवेट है, प्राइवेट में क्या होता है कि जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, प्रॉफिट को, लाभ को अधिकतम करना होता है। अब गवर्नमेंट में कैसे होता है, गवर्नमेंट में ऐसे होता है जैसे रेलवे है, रेलवे में क्या होता है, रेलवे में जो किराया होता है, एक तरह से जो ट्रेन का टिकट होता है वो इतना अफोर्डेबल होता है कि हर व्यक्ति उसको भुगतान कर सकता है और उसमें सफ़र कर सकता है। तो एक तरह से जो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है रेलवे में वो प्रॉफिट मोटिव होता है। और अगला है डिसीजन, यानी कि जो निर्णय लेना, जो निर्णय लेती है वो गवर्नमेंट लेती है, और प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर दोनों लेती है। यानी कुछ सेक्टरों में जो है वो प्राइवेट सेक्टर लेता है और बाकी का जो है वो पब्लिक सेक्टर जो डिसीजन है वो लेता है, चाहे वो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड हो, चाहे प्राइस से रिलेटेड हो, चाहे अन्य किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। तो इस तरह से हमने जो इनकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वो हमने आज डिस्कस किया। और जो मैंने क्या है कि इसमें ना जो इनका मेन पॉइंट है वो लिया है, अगर डीपली अगर लेता तो ये बोर्ड पूरा भर जाता। तो इस वजह से मैंने जो मेन पॉइंट है वो समझाने वाले वो लिए हैं। और आप इनको जो बनाना चाहो, इनको जो डीपली में बनाना चाहो, इसको पैराग्राफ में बनाना चाहो तो बना सकते हो।